आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब समीर वानखड़े के खिलाफ एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है। क्या समीर पद पर बने रहेंगे? इस सवाल पर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल आर्यन खान ड्रग मामले में गवाह प्रभाकर सेन ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर क्रूज ड्रग्स रेड मामले में केपी गोस्वामी के अलावा एक और विटनेस है। प्रभाकर सेन ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 8 से 10 सादे कागजों पर साइन करवाए थे। इतना ही नहीं, केपी गोस्वामी और एक अन्य के साथ इस मामले में 25 करोड़ की रिश्वत की भी मांग की गई थी। बाद में ये सौदा 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े को देने की बात हो रही थी। गवाह द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखड़े ने कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी की जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उन्होंने रविवार को मुंबई पुलिस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें खुद को फंसाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है। अब इस मामले की एनसीबी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मुंबई कार्यालय से दिल्ली मुख्यालय ने एनसीबी पर लगे आरोपों की पूरी रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। इसके तहत समीर वानखड़े को मंगलवार को दिल्ली बुलाया गया है। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब समीर वानखड़े के खिलाफ एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है। क्या समीर पद पर बने रहेंगे? इस सवाल पर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल आर्यन खान ड्रग मामले में गवाह प्रभाकर सेन ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर क्रूज ड्रग्स रेड मामले में केपी गोस्वामी के अलावा एक और विटनेस है। प्रभाकर सेन ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 8 से 10 सादे कागजों पर साइन करवाए थे। इतना ही नहीं, केपी गोस्वामी और एक अन्य के साथ इस मामले में 25 करोड़ की रिश्वत की भी मांग की गई थी। बाद में ये सौदा 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े को देने की बात हो रही थी। गवाह द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखड़े ने कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी की जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उन्होंने रविवार को मुंबई पुलिस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें खुद को फंसाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है। अब इस मामले की एनसीबी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मुंबई कार्यालय से दिल्ली मुख्यालय ने एनसीबी पर लगे आरोपों की पूरी रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। इसके तहत समीर वानखड़े को मंगलवार को दिल्ली बुलाया गया है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।